हेलो गुड मॉर्निंग। आज थर्ड क्लास। आज से पहले हम लोग पढ़ चुके थे प्री हिस्टोरिक पीरियड। आज हम लोग को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ना है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या था कि पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आधे ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल। तो आधे ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़? आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता, जो 2500 से 1750 बीसी तक मानी जाती है। कब मानी जाती है? 2500 से 1750 बीसी तक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से? 2500 बीसी से 1750 बीसी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यह एक कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह कैसी सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। और क्या चीज़ था? ये सभ्यता नगरीय थी, लेकिन इसका इस समय जो है 1750 बीसी और विश्व में कहीं कहीं था। तो हाँ था। तो कहाँ था? तो यानी विश्व की पुरानी सभ्यता कौन कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो ईरान में है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसी के समय कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी के समय, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय ही कौन सी सभ्यता थी? चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। इसी के समय कौन सी और एक और सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता यानी कि इजिप्ट। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुआ? भारत में जो है सबसे पहले जो रेलवे का विकास हुआ, तो जो ऊंचे ऊंचे टीलों जो थे, मिट्टी के गढ़ जिसको बोले जाते हैं, उसको काटकर जब रेलवे लाइन बिछाया जाने लगा, तो वहीं से खुदाई से प्राप्त हुआ क्या चीज़? सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि भारत में रेलवे का विकास कब हुआ था? तो भारत में रेलवे का विकास सबसे पहले यात्री ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कब यात्री ट्रेन चली थी हमारे? 16 अप्रैल 1857 को। उस समय का गवर्नर कौन थे? उस समय का गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। जो ट्रेन जो चला था, कौन सा ट्रेन चला था? तो ट्रेन का नाम ब्लैक
ब्यूटी, BEIUTY, ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। गलती है, BE ब्लैक ब्यूटी। तो ब्लैक ब्यूटी जो ट्रेन चला था, तो कहाँ से कहाँ तक चला था? चला था मुंबई से थाने के बीच, थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। मुंबई से थाने के बीच चला 34 किलोमीटर। तो उस समय 34 किलोमीटर चला, तो सिंधु घाटी सभ्यता पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया? सिंधु घाटी सभ्यता पर सबसे पहले अध्ययन किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। आगे लिखते हैं हम यहाँ पे यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पर सिंधु घाटी सभ्यता पर सबसे पहले अध्ययन किया। किसने किया सबसे पहले अध्ययन? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले अध्ययन किया। इसी कारण अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। यानी कि इसको मिटा देते हैं। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ FATHER, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। INDIN, इंडियन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। और क्या चीज़ था? हो गया। अब टाइम आता है कब? 1899 से लेकर 1905 तक। इस समय वायसराय कौन थे? वायसराय लॉर्ड कर्जन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। यानी कि ये भी पुरातात्विक थे। ये भी क्या चीज़ थे?
ये भी पुरातात्विक थे। तो ASI इनके समय में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किन के समय की गई? लॉर्ड कर्जन के समय में। यानी कि ASI की स्थापना की गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। हेड क्वार्टर है कोलकाता में स्थित है। इसके हेड कौन थे? हेड जॉन मार्शल। इनके हेड कौन थे? जॉन मार्शल। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ कहाँ? कोलकाता में। तो उसके हेड कौन थे? जॉन मार्शल। और उनके दो असिस्टेंट जो बोलते हैं, एक थे दयाराम साहनी और एक राखालदास बनर्जी। तो इतना आगे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटाते हैं। तो यानी कि जॉन मार्शल जो थे हेड कौन थे? जॉन मार्शल हेड थे। इनके असिस्टेंट का नाम था दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की और राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज की। 1921 में क्या चीज़ की खोज किए? हड़प्पा की खोज की। कौन? दयाराम साहनी। राखालदास बनर्जी ने कहा क्या चीज़ का? 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। कौन? दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा और राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में क्या चीज़ का? मोहनजोदाड़ो की खोज किए। अब आगे चलते हैं। तो जब ये खोज हो गया हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, तो उस समय क्या चीज़ था? हम लोग पहले नाम क्या चीज़ था? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदाड़ो जो है वह सिंधु नदी किनारे है। तो ये दोनों स्थान मिला उसी समय का दो जगह। तो इसीलिए ये दोनों स्थान को मिलाकर इस सभ्यता को अब नया नाम क्या चीज़ दे दिया गया है? हड़प्पा सभ्यता अब कहते हैं। अब इसे हड़प्पा
सभ्यता कहा जाता है? क्या चीज़ कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये दोनों किसका ही अंग है? तो ये दोनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही अंग है, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम क्या बदल के कर दिया गया है? हड़प्पा सभ्यता इसका नाम बदल कर दिया गया है। अब इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तो ईस्ट यानी कि पूर्व में कहाँ? आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर है कहाँ? तो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे। ईस्ट में यहाँ तक है। वेस्ट में कहाँ है? पश्चिम। सूतकांगडोर बलूचिस्तान जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। नॉर्थ उत्तर में क्या चीज़ है? मांदा। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में कहाँ पे पड़ता है? चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे। साउथ में कहाँ आता है? दक्षिण में आता है दैमाबाद जो कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमद जिला में। जो किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? दैमाबाद। तो यह जो है गोदावरी नदी के किनारे। ये इसका डायमेंशन हो गया। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, वेस्ट सूतकांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और नॉर्थ मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, और साउथ दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी किनारे। एक इसमें
हिंड नदी बलूचिस्तान, ये छूट गया। दाशक नदी के किनारे है, दाशक नदी के किनारे। इसको लिखिए फिर मिटाते हैं। यह एक शहरी सभ्यता मानी जाती है। शहरी सभ्यता है स्पेशल फीचर्स में क्या चीज़ है फर्स्ट में। तो शहर में क्या रहता है, शहर में मेन रहता है कि उसका बनावट कैसा है। दूसरा क्या चीज़ है, जल निकासी प्रणाली में से जल का निकलने का पूरा प्रबंध, नाली वगैरह का पूरा प्रबंध किया हुआ रहता है। यानी कि नगर नियोजन और सेकंड में क्या चीज़, जल निकासी प्रणाली। इस सभ्यता के लोग जो थे इस सभ्यता के लोग क्या चीज़ थे, इस सभ्यता के लोग बताइए। तो इस सभ्यता के लोग तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाए। कांसा यानी कि ब्रोंज, यानी कि इस सभ्यता के लोग जो है तांबा में टीन मिला के क्या चीज़ बनाए थे, कांसा में यानी कि सॉरी तांबा में टीन मिलाकर ब्रोंज बनाए थे। यानी कि कांसा बनाए थे तांबा में टीन मिलाकर। यह शहरी सभ्यता थी, नगर नियोजन, तांबा में टीन, और यह एक त्रिभुजाकार। यह सभ्यता कैसी थी, यानी इसका क्षेत्रफल कैसा था, यह एक त्रिभुजाकार आकृति की थी। यह सभ्यता कैसी थी, त्रिभुजाकार सभ्यता थी। तो त्रिभुजाकार सभ्यता थी, तो इसका एरिया कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। एरिया तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाया, तो इस सभ्यता को और क्या चीज़ कहा जाने लगा, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य
युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाने लगा। तो अब इसके आगे बस आज एक दो लाइन और है, फिर इसके बाद कल पढ़ाएंगे। तो इसके आगे जो है, तो इस 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा खोजा गया साइट जगह कहाँ पे है? भारत के गुजरात राज्य में लगभग 200 से ज़्यादा, लेकिन 300 से ज़्यादा अभी तक जगह साइट खोजे जा चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के, यानी इस सभ्यता के लगभग 300 से ज़्यादा जगह खोजे जा चुके हैं। 300 से ज़्यादा जगह खोजे जा चुके हैं। तो भारत में कितना जगह है? भारत में 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा कहाँ है? केवल भारत के गुजरात राज्य में ही है। गुजरात राज्य में, भारत के किस राज्य में है? गुजरात राज्य में ही है। क्या चीज़ है? 200 से ज़्यादा जगह खोजी जा चुकी हैं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू। और आगे कल पढ़ाएंगे हड़प्पा किस नदी के किनारे है, खोजा गया है कि कौन खोजा है और वर्तमान में कहाँ पे है। थैंक यू, धन्यवाद।